बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल शलजम पालक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी को जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप साग को भी भूल जाएंगे। मकई की रोटी के साथ और देसी घी वाली रोटी के साथ, उबले हुए चावलों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे बड़ा सारा, जिसमें आप इजीली बना सकें अपनी सब्ज़ी के मुताबिक। उसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना, जस्ट इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। और इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है ये। अच्छी तरह से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इस स्टेज पर डालना बहुत ज़रूरी है, इसी का जायका बहुत ही अमेजिंग आता है इस रेसिपी में। खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो कम कर सकते हैं। ये जो हरी मिर्चें हैं थोड़ी तीखी हैं। मैंने यहाँ पर अब ऐड किए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने छोटे पीस में काट लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हरी मिर्च टमाटर को प्याज के साथ अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं कुछ मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने सुर्ख कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर सकते हैं। मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। हरी मिर्चें जो हैं इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसका जायका बहुत आला आता है। और सुर्ख मिर्चों को आप बेशक कम कर लीजिए। अच्छी तरह से हम इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शलजम। 1 किलो मैंने शलजम लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छीलने के बाद धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसको छोटे पीस में काटा है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट हम शलजम की भुनाई करेंगे। इस तरह से भुनाई करने से जो शलजम का अपना खारापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर पालक। 1 किलो ही पालक है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। पालक में पानी नहीं होना चाहिए। धोने के बाद पालक को किसी भी छन्नी में रख दीजिए ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो भी निकल जाए। और इसके बाद हम पालक को ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हमने शलजम और पालक को आपस में मिक्स कर देना है जितना हो सकता है। अगर आपका पैन अच्छा बड़ा होगा अपनी सब्ज़ी के मुताबिक तो बहुत इजीली आप इसे टॉस कर सकते हैं, वरना जब ये थोड़ा सा बैठ जाएगा पकने के बाद फिर आप इसको हिला दीजिए। अब हम इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन मुझे 12 मिनट हो गए हैं पकाते हुए इसको और शलजम जो है बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिसकी खुशबू बहुत ही आला होती है। इस रेसिपी में ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए शलजम और पालक और मेथी को हमने इस तरीके से इसको मैश कर लेना है तमाम शलजम को कि ये यकजान हो जाए। हमें शलजम नज़र नहीं आना चाहिए इसके अंदर। अच्छी तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे और हमने दानेदार ये बनाकर तैयार करना है, इसको पीसना नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम इसे घोट लेंगे। ये दानेदार बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा भगार तैयार करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेंगे। हमने इसके बाद देसी घी डालना है। ऑयल पहले डालने से देसी घी जलेगा नहीं। और आँच को हम मीडियम रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने देसी घी को जो है पिघला लेना है, अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। ये देखिए ये मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर कर मैंने यहाँ पे चॉप्ड लहसुन का ऐड किया है। लहसुन भी इस रेसिपी की जान है, ये तड़का। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 साबुत लाल मिर्च। हमने लहसुन को ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट सा गोल्डन करना है, बिल्कुल इस तरीके से। ज़रा सा भी ये ब्राउन होगा तो हमारा जो तड़का है वो कड़वा हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देते हैं अपने शलजम पालक के अंदर। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्राई पैन में थोड़ा सा पालक शलजम डालकर इसको भी हम निकाल लेंगे।
इस तरह से इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ये शलजम पालक बनकर तैयार हो गया है। हमने इसको सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी से बनाकर तैयार किया है। सब्ज़ मिर्चों का, कसूरी मेथी का और लहसुन का जो इसके अंदर टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। होपफुली आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।